स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 2 क्लासेस की हैं। किसकी की हैं? वर्ड मीनिंग की। उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल का नाम क्या है? निधि सफारी, जहां पर हम सब मिलकर करेंगे साथ में तैयारी। तो आप लोगों ने वर्ड्स रिवाइज किए हैं ना? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा सोलिप्सिज्म। SOLIPSISM। इसका मीन्स क्या है? स्वयंवाद का सिद्धांत। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें क्या लगता है, बस मैं ही सही हूं, जो भी कुछ है बस मैं ही मैं हूं, बस उसी के सिद्धांत को बोलते हैं सोलिप्सिज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नार्सिसिज्म। NARCISSISM। अब आप देखिए, जहां भी कहीं सिद्धांत वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सिद्धांत वर्ड में ज्यादातर SISM लिखा हुआ होता है। अब आते हैं इस वर्ड के मीनिंग पे। इसका मतलब क्या होता है? स्वयं से अभिभूत एवं स्वयं की बहुत अधिक प्रशंसा। देखिए, इस वर्ड और इस वर्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये स्वयंवाद का सिद्धांत है, यहाँ पे व्यक्ति स्वयं से अभिभूत है एवं स्वयं की बहुत अधिक प्रशंसा करता है, जबकि इस वाले में वो अपनी प्रशंसा नहीं करता है। मैं ही हूं ये कहता है, लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपनी तारीफ नहीं करता है। लेकिन इस वर्ड के मीनिंग में वो अपनी तारीफ भी बहुत ज्यादा करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये क्या है? कैनिबैलिज्म। CANNIBALISM। ये तो हम सभी को पता है कि मनुष्य मांस खाता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य का मांस खाते हैं। ठीक है, जानवर भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, मतलब मनुष्य के मांस खाने को क्या कहते हैं? कैनिबैलिज्म। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मिस्टिज्म। MYSTICISM। ठीक है, ये क्या है? ये मिस्ट्री वर्ड से बना है। मिस्ट्री मतलब क्या होता है? रहस्य। तो टोटल मीनिंग क्या हो गया? रहस्यवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मेटीरियलिस्टिक। तो ये किससे बना? मटेरियल से। MATERIALISTIC। मेटीरियलिस्टिक। जिन लोगों को मटेरियल की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, क्या मेरे पास कार भी हो, मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ठीक है, मतलब उन्हें अपने जीवन को साधनों से परिपूर्ण करने की जो आदत होती है, इसी को बोलते हैं भौतिकतावादी। मतलब उन्हें लगता है मेरे पास दुनिया का संपूर्ण सामान होना चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊं, नहीं, उन्हें लगता है कि मैं अपना सामान बढ़ाऊं, उसी को बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। नेक्स्ट आता है मर्सिनरी। MERCENARY। इसका मीन्स क्या होता है? जो स्वयं के लाभ के लिए कोई भी काम कर सकता है। मतलब ये है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो काम कैसा है। हो सकता है कि वो मजदूर भी बन जाए, हो सकता है कि वो अधिकारी के पद पे भी काम करे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं मैं भूखा मर जाऊंगा बट मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जो इस तरीके के लोग होते हैं वो अपना कोई भी काम कर सकते हैं अपने लाभ के लिए, चाहे वो काम अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, सही हो, इस बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क किस बात से पड़ता है? कि इससे उनका लाभ हो रहा है। राइट, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं मर्केंटाइल। MERCANTILE। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? व्यापार संबंधी। जो आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं मर्केंटाइल। नेक्स्ट है आपका स्लम्बर। स्लम्बर मतलब क्या होता है? नींद। अब आप सब लोग सोचो नींद के लिए हम लोगों ने तो स्लीप वर्ड सुना था। एग्जैक्टली, स्लीप का सबको पता है मीनिंग नींद, लेकिन नींद के लिए एक और वर्ड है स्लम्बर। ये किसी को नहीं पता है, तभी तो एग्जाम में स्लम्बर आता है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि वर्ड्स तो बहुत सिंपल आते हैं और हमें उनके मीनिंग भी पता होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में उनके सिनोनिम्स मिलते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। इसीलिए मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ। जैसे नींद आया, सबको पता है स्लीप, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट में नैप। नैप मतलब होता है झपकी। अब झपकी और स्लम्बर में डिफरेंस क्या है? स्लम्बर का मीन्स होता है नींद, जो हम नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, बट नैप क्या होता है कि मुश्किल से 5 मिनट के हमें हल्का सा मौका मिला, नींद का झोंका जिसे हम बोलते हैं, हल्का सा नींद का झोंका आया था, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में नैप, यानी कि झपकी। नेक्स्ट है स्टपर। स्टपर क्या है? ये भी एक नींद है, लेकिन ये कैसी नींद है? जो हमें नेचुरली नहीं आई है। किसी ने हमें बेहोशी की दवा दे दी, कोई नशा खिला दे, तो जो हमें नींद आई है वो आपका होता है स्टपर। इसीलिए इसका मीनिंग लिखा है किसी चीज के प्रभाव में अप्राकृतिक नींद, क्योंकि ये नींद कैसी है? नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट आपका इंसोम्निया। INSOMNIA। नींद न आने की बीमारी। ये कैसी बीमारी? देखिए, हमारे शरीर को हर चीज की जरूरत है और जब वो कोई भी चीज नॉर्मल ना हो तो वही बीमारी। इसी तरीके से जब किसी को नींद ना आने लगे तो वो भी क्या होती है? बीमारी। उसी बीमारी का नाम क्या है? इंसोम्निया। आप लोगों ने बहुत सारी मूवी सीरियल में देखा होगा,
लोग नींद की दवाई खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है। नेक्स्ट, जेनोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, और जेनो वर्ड यूज किया जाता है अजनबी के लिए। तो जिन लोगों को अजनबियों से डर होता है, जो नए लोगों से मिलने से घबराते हैं, उसी को कहते हैं अजनबियों का डर, जिसके वर्ड है जेनोफोबिया। ZEXENOPHOBIA। ठीक है, जेनोफोबिया। नेक्स्ट आपका है क्लैस्ट्रोफोबिया। तो फोबिया मीन्स डर, और क्लैस्ट्रो का जो मीन्स होता है वो होता है तंग स्थान। बहुत छोटे छोटे पतले पतले रास्ते कह सकते हैं, या लिफ्ट कह सकते हैं। लिफ्ट क्या है? तंग स्थान में ही आता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को बहुत छोटे इलाकों में घबराहट सी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो वर्ड आप सबको पता है, पानी के लिए इस्तेमाल होता है, फोबिया होता है डर के लिए। तो जिन लोगों को पानी से डर होता है उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। नेक्स्ट है आर्बिटर। ARBITER, मध्यस्थ। मध्यस्थ कैसे? आप लोगों ने देखा होगा जब शादी होती है तो शादी तय करने के लिए एक व्यक्ति होता है जो कि लड़के वाले और लड़की वालों को आपस में कनेक्ट करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मध्यस्थ। ठीक है, उसी के वर्ड है आर्बिटर। हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा शादी की ही बात हो। सपोज करिए एक बिजनेसमैन है जिसे अपना सामान बेचना है, एक दूसरा बिजनेसमैन है जिसे सामान खरीदना है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो व्यक्ति काम करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? आर्बिटर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वर्ड्स पर। इतना आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताते रहिए, ठीक है? चलिए, IRREVOCABLE। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? जिसे वापस ना लिया जा सके। देखिए, हम लोगों का बहुत बार नुकसान होता है। सपोज करिए मेरी गाड़ी एक्सीडेंट में खराब हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा नुकसान है जिसे हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो क्या हम उस नुकसान को रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की लाइफ चली गई है, हम उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। तो हर वो चीज़ जिसे हम दोबारा नहीं पा सकते, उस तरीके की चीज़ के लिए क्या कहते हैं? इर्रेवोकेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। जिसकी क्षतिपूर्ति ना की जा सके। इस वर्ड और इस वर्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही हल्का सा फर्क है। क्या? जनरली चीजें हमारी रिपेयर हो जाती है। सपोज करिए मेरा ही एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर टूट गया, उसमें रॉड डाला गया, पैर ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन
कभी कभार कुछ ऐसी चोटें लग जाती है शरीर में जिसका कोई भी रिपेयर नहीं होता। सपोज करिए मेरी ये उंगली कट गई तो मुझे दूसरी नई उंगली नहीं मिलेगी, तो इस क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की चीज़ के लिए वर्ड यूज होता है इररिपेरेबल, जिसकी क्षतिपूर्ति न की जा सके। ठीक है। इनवल्नरेबल, INVULNERABLE, जिसे क्षति न पहुंचाई जा सके। कभी कभी हमारी किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, हम उसे सोचते अच्छा उसे पीटेंगे, लेकिन अगर वो हमसे मजबूत पार्टी का है तो क्या हम उसे पीट पाएंगे? नहीं पीट पाएंगे। तो इसी के लिए है जिससे क्षति न पहुंचाई जा सके। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बच्चों, आपको कोई लड़ाई वगैरह नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम वहाँ पहुंच ही नहीं सकते तो हम उसे नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।